हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में इंग्लिश प्रोस का 6 लेसन वुमेन्स एजुकेशन। ये लिखा गया है सर्वपल्ली राधा कृष्णन द्वारा। आइए डायरेक्ट हम लोग लेसन को पढ़ते हैं। क्या दिया? यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप उस युग में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में बहुत सारी उपलब्धियां मौजूद हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। समाज को ऐसे अनुशासित मस्तिष्क वाले और दृढ़ संयम वाली महिलाओं की बहुत ही आवश्यकता है। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, यू शुड ब्रिंग इट एन ऑनेस्ट, आपको आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड और अनुशासित मस्तिष्क होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तभी आप सफल हो सकते हैं और अपने कामों में आनंद पा सकते हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है बात है, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, शिक्षा बहुत अधिक विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। तो इसलिए जो भी संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है वह सराहनीय योग्य है। बट आई एम एंजियस, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जो शिक्षा दी जा रही है ये केवल विस्तृत ना हो बल्कि गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारे अंदर गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम शिक्षित हो सकते हैं और दक्ष हो सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अंधकारमय है। ब्लंडरिंग एंड बीटर, बेकार का और कड़वा। द गीता सेज वया सत्यमिका बुद्धिर इक्खा, गीता में भी कहा गया है कि बहुत सारे निश्चितता एक ही है, फॉर निश्चित बुद्धि एक ही है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, कह रहा है कि एक संयमित मस्तिष्क, देयर इज अ सिंगल माइंडनेस, जहाँ पर एक दृढ़ विश्वास हो, डेडिकेशन ऑफ सिंगल पर्पस, और जो एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और एक असंयमित मस्तिष्क, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, उसका पूरा जीवन कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। बहुशाखा हयानचकता, जो मतलब कि बहुत सारी दिशाओं में फैला हुआ होता है। देयर फॉर इट इज इसेंशियल दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए इस प्रकार जो भी संस्था ऐसी शिक्षा दे रही है, शुड गिव यू नॉट merely लर्निंग एंड स्किल बट एंडो यू विथ अ डिफाइन पर्पज इन लाइफ, तो उसे केवल शिक्षित और दक्ष ही नहीं बनाना है बल्कि उसे एक लक्ष्य की तरह प्रोग्रेस करना है, लक्ष्य की तरफ ले जाना है। व्हाट दैट पर्पज, और आपका उद्देश्य क्या होना है। यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, ये आपको स्वयं निश्चित करना। इट इज सेड दैट विद्या गिव यू विवेक, ऐसा कहा गया है कि विद्या जो है विवेक देती है। विमर्श रूपनी विद्या गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और विमर्श रूपनी विद्या आपको सही का अनुभव कराती है और आपको गलत चीजों से बचाती है। यू मस्ट ट्राई देयर फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन द जनरेशन, आपको यह प्रयत्न करते रहना चाहिए कि आप जो भी कार्य करें वो आने वाली पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लिए सही हो। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, एक उद्देश्य जो सदियों पहले सही रहा होगा लेकिन तेजी से बदलते हुए इस संसार में और देश में तेजी से बदलते हुए स्थिति को देखकर ये अब सही नहीं हो सकता। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, तो आप जो भी उद्देश्य अपने जीवन में ग्रहण करें, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड टू द प्रेजेंट जनरेशन, तो वो वर्तमान पीढ़ी के लिए सही होना चाहिए।
एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। प्रत्येक समय जब भी हम कोई भी भजन शुरू करते हैं तो पहले कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसे भजन करके या गा के शुरू करते हैं, सेइंग और एंड विथ सेइंग शांति शांति, और उसे शांति शांति पर खत्म करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। एक अध्यापक और एक विद्यार्थी से ये आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से नफरत न करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।